यस, और हमारा लगेगा अभी मोटिवेशन सॉन्ग सुनेंगे हम, पहले गणपति वंदना। यस, थैंक यू, थैंक यू। सभी का वेलकम है ओपी हमारी नई पहचान के मंच के ऊपर। और एक आज हम नया सेशन लेके आ चुके हैं आपके बीच। यस, आज के हमारे होस्ट में जयेश भट्ट, और आज के हमारे कोस्ट है हमारी ऑर्गेनाइजर सोनी मैम और सरिता रातेरा मैम हमारे मेंटर है। दोनों आज जबरदस्त कोस्ट है। और आज के हमारे प्रेजेंटर, वाह, वो तो किसी पहचान के मोहताज ही नहीं है। सभी को वो आजकल सभी उसको जानते हैं, क्योंकि सभी मंच के ऊपर बहुत ही उम्दा, यानी कि बहुत ही शांति से अच्छे से टेक्निकल सेशन ले रहे हैं। और हम सभी को उसकी इंतजार होता है कि कब रजत सेन सर आए और हमको कुछ सीखने को मिले। तो देखो, हमारे कुलवंत सिंह सर नोट पेन बुक लेके रेडी हो चुके हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि यस, हमें ये सेशन सीखना है, कुछ करना है। तो कुलवंत सिंह सर हमारे रेडी है, तो सब लोग रेडी है। तो हम ऐसे ही सीधे ही चलेंगे हमारे रजत सेन सर की ओर। रजत सेन सर आइए और कुछ आपके टेक्निकल सेशन, आपके पिटारे में से कुछ हमको ज्ञान दीजिए। आज क्या ज्ञान देने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ा पहले फीडबैक दीजिए कि आज मैं ये देने वाला हूँ। तो वेलकम। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यस, वेलकम सर, आइए सर। नमस्कार। आपका स्वागत है। महोदय कोई नहीं सुन रहे। यस सर। हेलो सर, क्या बोले थे? हेलो सर, वापिस आप अनम्यूट करके बोलिए सर, क्या बोल रहे थे आप? ओके, विनायक सर कुछ बोलना चाहते थे आप? ओके सर, कंटिन्यू। वेलकम रजत सर, वेलकम। मैं मास्टर माइक ऑफ करता हूँ, आप अनम्यूट कर लेना। वेलकम सर। Thank you so much. Thank you. First,
सभी को मेरा अनपेसिव नमस्कार और गुड इवनिंग। आज मेरा 9 बजे का सेशन था और उसमें मैं ठीक 9:30 बजे लीव किया और आज मैं कुछ अलग ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था। मुझे लगा कि आज हम वो बात करेंगे जो हमें इस 4 साल की जो जर्नी है ना, उस 4 साल में हमने क्या किया है, अगर कुछ किया है वो हमारे लिए कितना डेवलपमेंट का पार्ट बना है, या फिर हमारा टाइम कैसे यूज हुआ है, उस टाइम से हमने क्या अचीवमेंट किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है, और उसके ऊपर बेस करके हमें अभी कितना तैयारी हमने कर पाए। राइट, अभी जो पिछले सेशन पे मैंने बताया यही बात कर रहा था और हम आज आप लोगों को भी वही चीज बताना चाहते हैं कि हमें अपने ऊपर किस तरह से फोकस डालना चाहिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजों को हम आज की डेट में पर खड़े होके, आज की डेट पर जो हमें एक्चुअली में करना चाहिए, मुझे जो फीलिंग आ रहा है, राइट, उसको हम एक बार नजर डालेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज है। सबसे पहले तो हम एक बार याद करते हैं कि हम आए कब है इस प्लेटफॉर्म पे, टाइम ड्यूरेशन क्या है, चेक करते हैं। मैं आया 2020 27 अगस्त। टाइम कितना हुआ? 27 अगस्त से लेके अभी का अगस्त शुरू होने वाला है, 4 साल होने जा रहा है, लगभग 4 साल होने जाने वाला है। राइट, क्लियर, नोट इट, ये पॉइंट। दूसरा, हमारी डेवलपमेंट कैसे हुई है। जब हम रजिस्ट्रेशन किए थे तब से लेके हमारी डेवलपमेंट का जो स्टेप है वो कैसे रहा। सबसे पहले हम साइट को विजिट नहीं करते थे, ठीक है, हमारे पास गो फाउंडर थे, उसके बाद ओ फाउंडर आया, उसके बाद इकोसिस्टम आया, उसके बाद डेवलप हुआ, उसके बाद प्रोडक्ट आया, सारा चीजें जो हमारे पास आके, और हमारा जो वेबसाइट, यूनिक वेबसाइट वीकली चेंज हो रहा है, यानी कि जो डेवलपर है वो इसको वीकली चेंज हो रहा है। अगर हम देखेंगे इस चीज को तो पूरी वर्ल्ड में ऐसा वेबसाइट बहुत कम है जो हर हफ्ते में उसको बदलता हो, यानी कि प्रॉपर जो मार्केटिंग होती है वो कंपनी फॉलो कर रही है। कंपनी के पास क्या क्या है आज की डेट में, कंपनी के पास क्या क्या है? 3 फ्री प्रोडक्ट है और साथ में एक पेड प्रोडक्ट है जो कि हमारा ओ कनेक्ट पेड प्रोडक्ट। ओके, कितना ड्यूरेशन से ये आ रहा है? वो कनेक्ट हमें कब मिला है? लगभग हमने परचेसिंग किया सितंबर की फर्स्ट डे से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 8 महीना रनिंग है। तो अगर 8 महीना रनिंग है, हम ओ कनेक्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने ओ कनेक्ट से कितना प्रैक्टिस कर लिया, या ओ कनेक्ट की जितना भी टूल्स है उसको हमारी नॉलेज में कितना है। तो ये सारी चीजें हमने डेवलप करते हुए, अगर 3 साल से 4 साल से, जो मैंने पहले ही बताया को हम कब से लेके जुड़े इस बिजनेस के साथ, हमें कब फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था, इंट्रोड्यूस किया है जिन्होंने, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें वो पर्सन ने हमें ये गॉड गिफ्ट दिया है, या फिर भगवान ने हमें चुना है इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। और इस प्लेटफॉर्म की जो फ्यूचर है वो हम अपने लाइफ में इसको ग्रो करेंगे कैसे, हमारा जनरेशन टू जनरेशन हमारा ये सिलसिला चला रहेगा, हमें पैसिव इनकम को मजबूती से बिल्ड कर पाएंगे। और इसका फायदा क्या होगा आप सोचिए, हमारी जो मेहनत है, 4 साल का जो मेहनत है हमारी, इस मेहनत का फायदा हमारे कितने जनरेशन तक मिल सकता है। हमने ये कैलकुलेशन शायद किया है, लेकिन हमने ये कैलकुलेशन करना कि इस बिजनेस के साथ हमने जो डेवलपमेंट हुई हमारी वो कितना हुआ है। अभी अगर हम बात करेंगे हमारी प्रोडक्ट की नॉलेज के बारे में, हमारे पास जितना प्रोडक्ट है, 3 फ्री टूल और एक पेड टूल, 4 टूल में से हमें इस टूल के बारे में कितना नॉलेज है। हम एक मीटिंग को कंडक्ट करते हैं, मीटिंग पे बहुत सारा लर्निंग मेथड रहता है, मोटिवेशनल मेथड रहता है, अपडेट मेथड रहता है। हम कुछ भी नहीं जानते थे, जीरो से यहाँ पर बहुत चीजें डेवलप हुई है। बात करना नहीं जानते थे, समझ रहे, आगे आगे बात किया, हम पब्लिक स्पीकिंग शुरू किया, वेबिनार कंडक्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन डेवलप कितना हुआ? अभी अगर देखें करंट पोजीशन पे, इस टाइम आज की डेट में 17 तारीख आज है,
2024 इस महीने की 17 तारीख है। अभी अगर अपने अंदर खुद के अंदर झांके, आप खुद एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर हमारी ऑन पैसिव के बारे में ये जो जितना प्रोडक्ट हमारे पास मिला है इसके ऊपर कितना नॉलेज हम दूसरे को शेयर कर सकते हैं। हमारी कंपनी का जो प्रोसेस है वो है, हमारे पास कमीशन आएंगे और हमारे इनकम जनरेट होगा, लेकिन ये 7 सब्सक्रिप्शन मॉडल है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और सारा काम जो है कंपनी बैकएंड में करेगी। इस प्रोडक्ट को सपोर्ट से लेके बनाने से ले जितना खर्चा है सब कंपनी करके देंगे, हमें सिर्फ इस प्रोडक्ट को परचेस करके इसकी बेनिफिट्स लेना है। लेकिन एक चीज और है, वो है कि हम 14 लाख प्लस फाउंडर्स है, इस कंपनी का एक पार्ट है। अगर इस सिलसिले में देखी जाएगी तो दुनिया में ऐसा बहुत सारी कंपनी है, इससे भी ज्यादा फाउंडरशिप नहीं है लेकिन यूजर्स बहुत है, इससे भी ज्यादा यूजर्स वाले कंपनी है लेकिन इतनी फाउंडर्स कंपनी नहीं है। कंपनी इतनी फाउंडर्स के बीच में अपना इनकम बांटने वाली जो प्रोसेस है, ये किसी भी दुनिया में कोई कंपनी के अंदर ये चीज नहीं है, तो ये यूनिक चीज है। अब हम देखते हैं कि आईने के सामने खड़े होके हमने अपने आप को क्या पूछना है। अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछना है कि आप कितना रेडी हो। आपके पास ये जितना प्रोडक्ट है, आपके पास ऑन पैसिव कंपनी की वेबसाइट है, ऑन पैसिव कंपनी की टोटल सोशल नेटवर्क पेज है, सब कुछ मिला के आप कितना डेवलपमेंट आपके अंदर हुई है। तो क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा? जवाब आएगा, जवाब कुछ ना कुछ तो आएगा। किसी को थोड़ा कम आएगा, किसी को थोड़ा ज्यादा आएगा। जो अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे आकर सबसे ज्यादा निखारा है, सबसे ज्यादा टाइम दिया है, फोकस किया है, इसके ऊपर लर्निंग प्रोसेस को फोकस किया है, उनको कोई नहीं छू सकता। वो अपने आप के अंदर वैल्यू को क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी, जिस वजह से बहुत लोगों को पूरी दुनिया जानते हैं, बहुत लोगों को कोई नहीं जानते। ये डिफरेंसेस हुई है। आज बहुत सारे मंच पे कोई जा रहे, कोई कुछ बोल रहे, ठीक है, एक दूसरे मंच पे हम जा रहे, मैं भी कितने मंच पे जा रहा हूँ, लेकिन इसका क्या नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि अपने अंदर हम वैल्यू क्रिएट, हम 1 साल पहले ऐसे नहीं थे। आज जो डेवलपमेंट हुई है, 6 महीना 8 महीना अगर हमारे पास ओ कनेक्ट आया है, ओ कनेक्ट को यूज करते करते जो नॉलेज हमारे अंदर हुई है उसको किस तरह से हम देख रहे हैं। हमारे पास प्रोडक्ट है, सब कुछ है, लेकिन अब बात आती है कि हमें कुछ करना है या नहीं है। ऑब्वियसली हमें भी कुछ करना है, हमें एफिलिएट्स बनाना है, ज्यादा इनकम। ऐसा भी हो सकता है कि यूजर्स आपने बनाए हैं, जिसको फाउंडरशिप लेने का मौका नहीं मिला और यूजर बनाए हैं, अगर वो मार्केट में अच्छा मार्केटिंग कर सकता है, वो हमसे ज्यादा अचीवमेंट ले सकता है। ऐसा आप मानते हो? अगर उनको मार्केटिंग करना आता है, अगर वो प्रोफेशनल वे पे उसको मार्केटिंग पहले से, अगर वो प्रोफेशनल वे में काम करके आ रहा है और हम इस प्लेटफॉर्म पे 4 साल से बैठकर कितना अपने आप को निखारा है, कितना आपके आप को पॉलिश किया है, कितना आपको खुद को नॉलेजफुल बनाया है, अगर उसका ग्रेड निकालेंगे, 1 में से कितना नंबर देंगे आप खुद को? 1 2 3 4 5 6 7 10 में से 10 कोई नहीं देगा, 7 8 भी दे देंगे, लेकिन 10 में से 10 नहीं देगा। लेकिन ये जो नंबर देंगे ना, 21 बेस पे नंबर देंगे। उसका रीजन बताता हूँ, थोड़ा स्क्रीन शेयर भी मुझे करना होगा। अगर आप बोलेंगे प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर मैं बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूँ लोगों को, सिर्फ आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है, बाकी चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी चीज क्या है? बाकी चीज ये कि आपको आज समय का वैल्यू देना पड़ेगा। समय एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं दिखता, यहाँ पर बोलता है कि आप कितनी जल्दी में आप वैल्यूएबल शेयरिंग रखते हो, उसको आपको वैल्यू देता है। और एक नया पर्सन को आपको समझना पड़ेगा कि एक नया पर्सन, अभी आपको मौका है एफिलिएट्स लिंक। कौन सा लिंक है? देखिए, अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंटायर स्क्रीन कर देता हूँ। हमारे पास जो हमारा वेबसाइट है, ये हमारा वेबसाइट है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे हमारे पास प्रोफेशनल वे पे क्या है। हम इससे पहले क्या करते थे, एक बार मैं इसके ऊपर खुलासा करूंगा। अगर मुझे इस बिजनेस में ज्यादा यूजर बनाना है तो हम क्या करेंगे? एफिलिएट्स लिंक शेयर करेंगे। कहाँ पे? व्हाट्सएप में बोल के कुछ और तरीका है,
गूगल प्ले स्टोर में हमारा एप्लीकेशन मिलता है, हमारे पास मोबाइल इकोसिस्टम एप्लीकेशन है, वहां पर एक रेफरल कोड है, उस कोड के सहारे हम किसी को भी ओवर फोन पे बता सकते हैं। इवन मेरा तो व्हाट्सएप ऐसा ग्रीटिंग रखा है, वहां पे लिंक ऑटोमेटिक, मुझे व्हाट्सएप पे कोई टच करता है वहां पे उनको लिंक ऑटोमेटिकली मिल जाता है, रिसीव हो जाता है। उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा हुआ है। ये जो माई एफिलिएट लिंक है ना, ये मैंने अपने व्हाट्सएप में रखा हुआ है, ये अपने व्हाट्सएप में मैंने ये लिंक ऐड करके रखा हुआ है। कोई भी मैसेज करता है, ये एक प्रोसेस है। और नॉर्मली बेसिक हमारे जो माइंड में आता है कि हम इस लिंक को क्लिक करके सबको कॉपी पेस्ट करके उनको हम जोड़ सकते हैं, ये बेसिक पॉइंट है। लेकिन हम बेसिक चीजों से एक एडवांस चीजें भी हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने उसको शायद ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। अगर ध्यान दिया है, क्या कितना हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना है हमें। ये सेंड इनवाइट बटन है। आप सभी में से पैनल पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप बोलिए ये सेंड इनवाइट पे आपने कितना सा फोकस किया, अभी तक कितना फोकस किया, उसको आप आज अपने आप को सवाल कीजिए। मैं सिर्फ आपको सवाल कर रहा हूँ, यही सवाल आप अपने आप को कीजिए कि ये सेंड इनवाइट बटन आपने कितना यूज किया है। सेकंड थिंग, आप जब न्यू पब्लिक को कुछ बोलेंगे, उनको बोलने के लिए कितना प्रिपरेशन लिया है आपने। ऑन पैसिव को पूरा डिस्क्राइब करना, ऑन पैसिव एक महासमुंदर है, इसके अंदर प्रोडक्ट और इसका मिशन विजन बहुत बड़ा है। इसको डिस्क्राइब करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें देखना पड़ेगा। एक, आपका गुड बोलने का पावर चाहिए, गुड स्पीकिंग पावर चाहिए, राइट। एक गुड स्पीकिंग पावर चाहिए। और बोलते हुए आपका आंखें कांटेक्ट कहां पर जा रहा है। आप किसी फीमेल पर्सन के साथ बात करेंगे, राइट, आप किसी फीमेल पर्सन के साथ बात कर रहे हो, आई कांटेक्ट में बात कर रहे हो, या और कोई बॉडी पार्ट में आपका आंखें नजर जा रहा है, ये सारी चीज वेरी होता है। लेकिन आपको ये सारी चीजें इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर कोई चीजें है, कोई अच्छा चीज है, उसके ऊपर पॉलिश करना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर और भी क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है, हम किस तरह से लोगों के सामने जाके बात करते, या बात करते हुए मेरे मुंह से थूक आ रहा है, या कुछ गुटखा पान बीड़ी सिगरेट खा के पी के हम बात कर रहे, आगे अगला इरिटेट फील कर रहा है, या फिर हर कभी मैं कोई चीज बात करना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा आप बोल क्या रहे हो, आप किसके बारे में बोल रहे हो, कौन सी चीज के बारे में। आप एक ऑन पैसिव कंपनी के बारे में बोल रहे हो, ऑन पैसिव के बारे में अगर बोल रहे हो, सबसे पहले एस सर की जो मिशन विजन है, जो ओ ब्लेसिंग है, और जो इनका कंपनी का मिशन विजन है, इसके ऊपर आपको बहुत गहराई से डीपली कम से कम 4 से 5 मिनट लेक्चर दे पाए, और वो यूनिक वर्ड यूज करके, इसमें ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज, आपको पर्सन के साथ बात करते हुए, नए पर्सन किसी को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, अच्छा आप अभी तक किस किस को बोलते रहे हैं। ऑब्वियसली आप जिन जिन को जानते हो उनको बोलते हो, लेकिन आप कितने लोगों को जानते हो और कितने लोग आपकी बातें सुनते हैं। नोट इट, कितने लोग आपकी बातें सुनते हैं, और अभी तक 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में, जब से लेके आप ऑन पैसिव को समय दे रहे हो, ऑन पैसिव के साथ काम कर रहे हो, आपने कितने लोगों को बोला है और कितने लोगों को एक्टिव कर पाए, उसका रेशियो क्या है। अगर आपने 100 लोगों को बोला है, 100 लोगों में से अभी तक आपने कितना एफिलिएट यूजर है आपके पास। किसी का 200, किसी का 400, किसी का बहुत बड़ा टीम बन चुका है, बहुत बड़ी टीम है किसी का, राइट। लेकिन किसी का कोई नहीं है, एक जीरो फाउंडर भी है। लेकिन उन सारे जीरो फाउंडर कैसे, क्यों जीरो फाउंडर रह गए? क्या मार्केट में पब्लिक नहीं है? क्या पब्लिक आपकी बातें नहीं सुनते? क्या उनको इंटरेस्ट नहीं है? क्या रीजन क्या है? अगर आप अभी तक यूजर नहीं बना पाए, उसकी रीजन क्या है, क्या कमी रहा है, उसको हमें ढूंढना है। कंपनी ने सब कुछ रेडी करके दिया है। अगर कंपनी ने सब कुछ रेडी करके दिया है तो दो पार्ट बन चुका है अब। एक, हमें यूजर क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कमी है हमारे अंदर। दूसरा, कंपनी के पास क्या है जिससे मैं अपने आप को इंप्रूवमेंट कर पाऊं, और उसी को शेयर करके मैं लोगों को बहुत जल्दी और इजीली इस प्लेटफॉर्म पे यूजर बना सकता हूं। 2 पार्ट बन गया। और तीसरा पार्ट और है कि प्रोफेशनल वे जो कंपनी ने रखा है हमारे पास, ये जो सेंड इनवाइट बटन है, इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा गौर करूंगा, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। हम शायद इसको समझते कि नहीं समझते, उसकी वैल्यू क्रिएट करना, अभी मैं उसकी वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आपको इसको वैल्यू नहीं लग रहा होगा, लेकिन उसकी वैल्यू है
कितनी वैल्यू है हम उसको आज तोलेंगे, राइट। तो उस वैल्यू को तोलने के लिए, जैसे मैं बोल रहा था कि पब्लिक स्पीकिंग, किसी के साथ, नए पर्सन के साथ बात करने के लिए आपको जो जो चीज ध्यान रखना है, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग करने के लिए आप वो सारी चीजें आप इंटरनेट में सर्च कीजिए। एक अच्छा गुड स्पीकर बनने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए ढूंढ के देखेंगे कि आपको पहले अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आपको साफ सुथरा कपड़ा, फटा हुआ नहीं है, साफ सुथरा कपड़ा, बहुत हैवी यूनिक महंगे कपड़े पहन के नहीं है, सिंपल फॉर्मल लेकिन क्लीन, राइट। ये आपके पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करता है। दूसरा, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट चाहिए, आपके अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की फीचर्स, प्रोडक्ट की बेनिफिट्स क्या क्या है, वो सारी नॉलेज आपको चाहिए। एक पर्सन आपके पास किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में सुनेंगे क्यों? पहली बात, क्यों सुनेंगे, क्यों उनको इंटरेस्ट आएंगे? इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? आप जब किसी को बोल रहे हो, उनको इंटरेस्ट कैसे देंगे, किस तरह से आप शुरू करेंगे, ऐसा कौन सा बातें हैं जो सबसे पहले उनको शुरू करना होगा, मुझे क्या बात करना होगा। इसके लिए पहले उनको देखना पड़ेगा कि उनके पास सुइटेबल टाइम है, इनफ टाइम है। आप अगर बात कर रहे हो, आप अगर अपना वैल्यूएबल टाइम उनको दे रहे हो, चाहे वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आप किसी सिटी में बात कर रहे हो, आप किसी विलेज में बात कर रहे हो, नो मैटर। विलेज में भी बहुत अच्छे अच्छे एरिया है जहां पर बैठ के आप शांति से बात कर सकते हो। बिजी शेड्यूल में सिटी में भी बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं जहां पर आप उनको चाय कॉफी के साथ 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट टाइम बिताकर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वो एक्सप्लेन करने का सही टाइम क्या है, उसको आपको चूज करना होगा। वो पर्सन के पास इजिली टाइम है या नहीं है, वो जल्दीबाजी में है और आप बोल रहे हो कि जल्दीबाजी में, चलो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। गलत प्रोसेस। आपको उनको कांटेक्ट में रखना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, सर कब टाइम मिलेगा, आप अगर इंटरेस्ट हो मैं तभी आपको ये सारी वैल्यूएबल चीजें को शेयर करूंगा, आप टाइम लीजिए। जरूरी नहीं है कि 1 से ज्यादा 10, 10 से ज्यादा 20 में, एक महीने में मुझे एक दिन में 10 लोगों को कवर करना है और एक महीने में 300 लोग कवर हो जाएंगे, उसमें से 200 लोग तो पक्का रजिस्टर कर लेंगे। इतना प्रोसेस नहीं आएगा, उसका जो रेशियो है ना, सीक्वेंस से बहुत कम ग्रोथ करेगा। तो आपको इसके ऊपर पूरा फोकस डालना है और हमारे पास जो वैल्यूएबल चीजें हैं उसको फोकस करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ इस सेंड इनवाइट बटन, इसको कैसे काम करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा, हमारा जो पावरफुल पार्ट है वो है हमारा सोशल नेटवर्कर जो प्लेटफॉर्म है। हम कहाँ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे एक बार हमारे मेन वेबसाइट में। मेन वेबसाइट में स्क्रीन शेयर ऑफ हो चुकी है सर। ओके, थैंक यू। तो हम चले जाएंगे हमारे मेन वेबसाइट में। जैसे हम मेन वेबसाइट को ओपन करते हैं, इस मेन वेबसाइट में है क्या हमारे पास? सबसे पहले इस वेबसाइट का पावरफुल हिस्सा क्या है, जिसको लेके हमें डेली बात करना पड़ेगा, जिसको लेके हमें अगर 10 सेंटेंस हमने बोल दिया ना, वो सबसे पावरफुल सेंटेंस हो, ऐसा वो 10 सेंटेंस क्या है, नोट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे इस वेबसाइट को पावरफुल ऑप्शन जो है 1 नंबर, कि ये वीकली इसका पूरा वेबसाइट जो चेंज हो जाता है, नया, जैसे एक मकान है, एक्सटीरियर इंटीरियर सब कुछ चेंज हो जाता है, ये वेबसाइट इसी तरह से पूरा इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ चेंज हो जाता है, पहला। दूसरा, इसका यूनिक चीज क्या है कि अगर आप ग्लोबली और www.onpassive.com को इंटरनेट पर सर्च करेंगे, चाहे किसी भी ब्राउजर में, दुनिया पे माइक्रोसॉफ्ट है, आपका गूगल है, आपका बेदू है, आपका और भी है, मोजिला फायरफॉक्स है, कितना सारा ब्राउजर है, लेकिन आपको कहीं भी आप आज की डेट में अगर वेबसाइट को सर्च करेंगे, यही करंट वेबसाइट को आपको दिखाएगा। लेकिन आपके पास एक पावरफुल ऑप्शन है, आप पिछले वीक का वेबसाइट को लोगों को पब्लिश कर पाएंगे, दिखा पाएंगे। अगर किसी को आप सिस्टम टू सिस्टम कांटेक्ट करके दिखा रहे हो, तो आप वेबसाइट की वैल्यूएबल चीजें को बता पाएंगे, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, हमारी इसमें प्रोडक्ट की नॉलेज दिया गया है, हमारी कंपनी की मिशन विजन सब कुछ चीजों के साथ, इस वेबसाइट के साथ सब कुछ दिया हुआ है। आपका सास मॉडल बिजनेस है, आप किस तरह से, कौन सी प्लेटफॉर्म पे आपको इसको मिलेगा, कितनी जल्दी आप इसको आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्री ट्रायल ले सकते हो, प्रोडक्ट के बारे में सारा नॉलेज है, सब कुछ दिया गया है, कितने प्रोडक्ट कैसा, कितने इजी वे में दिया गया है। ये यूनिकनेस बताता है कि एक प्रोडक्ट को आप जब विजिट करते हो, उस प्रोडक्ट को उस वेबसाइट में कितनी जल्दी आपको नॉलेज मिलता है।
क्या ऐसा वेबसाइट तो नहीं है जिस वेबसाइट को आपको विजिट करने के बाद कुछ पता ही नहीं चल रहा है सर ये किस किस पर्पस पे ये वेबसाइट है या क्या क्या प्रोडक्ट है, ये मुझे किस काम के लिए आने वाला है। इतना मतलब डिफिकल्टी अगर वेबसाइट होगा ना तो उस वेबसाइट को विजिट मैक्सिमम लोग करेंगे ही नहीं। तो ये हमारा एक यूनिकनेस है कि हमारे वेबसाइट को जैसे ही विजिट करते हैं यहाँ पे सारी प्रोडक्ट दिख जाता है, और प्रोडक्ट के साथ साथ इसको जब भी आप रीड मोर करते हो, देखते हो, और तभी आपको क्या होता है ऑन इट, आप जब भी इसको रीड मोड करते हो और आगे आपको इसका फीचर्स खुल जाता है। छोटा सा पैराग्राफ है, ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अभी सभी को ये दिक्कत आ सकता है, सर भाषा मेरे को इंग्लिश नहीं आता, मेरे को हिंदी नहीं आता, मेरे को गुजराती के सिवाय कुछ नहीं आता, मेरे को तमिल के सिवाय कुछ नहीं आता। तो क्या करेंगे, आपके पास लैंग्वेज बैरियर खत्म, आपके पास इतनी सारी लैंग्वेज है तो आप ये सारे देख सकते हो। आप आपके पास तमाम ये जो प्रॉब्लम से खत्म। दूसरी बात, आपके पास प्रोडक्ट के बारे में जब कोई नॉलेज दे रहा है उसकी सबसे पहले जो हमें नोट डाउन करना है प्रोडक्ट के बारे में, हम किसी पब्लिक को बताएंगे ना, लेकिन वो जो 15 मिनट टाइम है उस 15 मिनट के अंदर हमें ये पूरा जो हमारा नॉलेज है जो हमें 4 साल में मिली है उस नॉलेज को हमें 15 मिनट में कैसे बताना है, ये हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन अभी कमर्शियली होने वाले हैं, बहुत जल्दी हम बीटा टेस्टिंग से बाहर आके पब्लिक लॉन्च हो जाएंगे, और ग्लोबल लॉन्च होने के बाद हमें ये सब चीजें जरूरत पड़ेगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के सामने आएंगे, आप पब्लिक के सामने आएंगे, आप पब्लिक को इसको शेयर करने के लिए आगे आएंगे, काम करने के लिए आगे आएंगे, तब आप क्या बोलेंगे, फिर से सीखेंगे। लेकिन अगर फिर से सीखना है तो अभी तक क्या किया हमने, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने हमारे पास जो प्रोडक्ट नॉलेज है, ये जो प्रोडक्ट नॉलेज है हमारे पास की फीचर्स, हमारे पास की फीचर है। हम अभी आपसे पूछता हूं मैं, हमारे पास जितने प्रोडक्ट है उस सारे प्रोडक्ट की फीचर क्या हम लिख पाएंगे बिना देखे? हेलो, बिना देखे हम किसी भी एक प्रोडक्ट की कितना की फीचर है लिख पाएंगे, बता पाएंगे? अगर बता नहीं पाएंगे ये हमारे अंदर कमी है। हमने आज तक मोटिवेशन सुन रहे हैं, अपडेट सुन रहे हैं, यूट्यूब में हजारों लाखों यूट्यूबर देखते देखते रातों रात बड़े हो गए, बहुत पैसा भी कमाया, बहुत ज्ञान बांटा, लेकिन ये ज्ञान आपको कहां से मिल रहा? ये छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा सवाल नहीं कर रहा हूं। आपने 4 साल में एक प्रोडक्ट की फीचर मुझे बता के दिखा दीजिए फेस टू फेस बिना देखे, क्या हम बता सकते? अगर नहीं बता सकते, ये हमारे अंदर एक नंबर की कमी है। हम शीशे के सामने बोलेंगे जाके कल कि हमें वो नेट का की फीचर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, तुरंत हम नोट करेंगे, छोटा सा 5-6 की फीचर है, ज्यादा नहीं है। देखिए ज्यादा की फीचर नहीं है, रिएक्शन से, मैसेज एंड इनबॉक्स से, और उसके बाद और क्या क्या आ रहा है ये देखिए, नोटिफिकेशन एंड ग्रुप से, इवेंट एंड मार्केट प्लेस से, और भी कुछ है, एरो को क्लिक करेंगे मिल जाएगा। ये जो 5-6 नोटिफिकेशन है, प्रोडक्ट कितना है 4, अगर 5-5 करके भी हमारे पास ऑप्शन है, 6-6 करके भी ऑप्शन है, 4 प्रोडक्ट, 24 की फीचर है चारों प्रोडक्ट की। बहुत ज्यादा हो गया? बहुत ज्यादा नहीं है, 24 की फीचर बहुत ज्यादा नहीं है। 24 की फीचर अगर हम एक छोटा सा आर्ट पेपर लेते या फिर एक पेज लेते, वहां पे नोट डाउन करते, 24 की फीचर को लुक करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट, 4 मिनट। वैसे भी तो हम अपने आप को ग्रूमिंग करने के लिए मेडिटेशन भी करते हैं, हम अपने आप को एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी फिटनेस हेल्थ को सुधारने के लिए बहुत अच्छा चीजें हम ओवर टीवी में देखते हैं, और भी बहुत हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। इस की फीचर को, चारों की फीचर को पढ़ने में लिखा हुआ जगह पे, जहाँ पे आपका ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ पर आपका एक बड़ा सा शीशा है, उस शीशे के सामने जाके हम खड़े होके इस फीचर को, आप इसको रखिए एक बोर्ड में, छोटा सा एक बोर्ड लीजिए, उसमें लिख के सामने रख दीजिए, लटका के पिन अप कर दीजिए, उसको पढ़ने में और एक बार रिव्यू करना, जस्ट एक बार रिव्यू करना। कितने दिन लगेगा आपको इसको रिवाइज करने में? और अगर ये कर लिया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद क्या आपको जरूरत पड़ेगा उसको फिर से रिव्यू करने के लिए? नहीं। क्यों? आपको ये याद हो जाएगा, माइंड में इतना पक्का सेट बैठ जाएगा कि आप किसी की प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोडक्ट की ये सारी चीजें, अगर आपको इसके ऊपर और नॉलेज चाहिए तो आप थोड़ा सा नीचे आइए, लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। ये लग रहा था हमें बहुत छोटा सा मैटर है, क्या है ये लुकिंग समथिंग फॉर एल्स? इसमें कुछ क्वेश्चन ही तो बताया, लेकिन एक बार गौर कीजिए, नोट कीजिए, ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन है क्या?
अभी तक ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये ओनेट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, लुकिंग फॉर समथिंग इज बहुत छोटा छोटा मैटर है, लेकिन कितनी वैल्यू है इसके अंदर। हाउ डू आई पोस्ट ए वीडियो, हाउ डू आई पोस्ट ए ये वीडियो। मैं बोलता हूं किसी ने ये देखा ही नहीं है, और मैं इतने दावे के साथ कहता हूं, क्यों जानते हैं? क्योंकि आप ओनेट में जितना भी पोस्ट देख रहे हो ना, चाहे वो ब्लॉग पोस्ट है, चाहे वो पॉडकास्ट पोस्ट है, चाहे वो वैसा पोस्ट है, चाहे आप किसी भी तरह की पोस्ट मान लो, उस पोस्ट को किस तरह से आप पोस्ट कर रहे हैं, क्यों पोस्ट कर रहे हैं, इसका एक ही रीजन है, पोस्ट की नॉलेज नहीं है हमें। अगर मैं बोलूं मेरे को नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं सुबह एक ब्लॉग में गुड मॉर्निंग लिख के भेज देता हूं। क्या ब्लॉग ऐसा होता है? क्या ब्लॉग ऐसा होता है? आपने हमारी, देखिए अभी अभी पॉइंट करता हूं, हमारा चारों चीज के साथ घुमा हुआ है ये चीज। आप जो वो पब्लिक को 15 मिनट टाइम देंगे ना, उस 15 मिनट में जो आपके मुंह से निकलने वाला है उसकी नॉलेज ये है। उसलिए उस 15 मिनट में जो आप बोलेंगे वो मटेरियल कहां से मिलेगा? वो मटेरियल को पावरफुल और यूनिकनेस बनाने के लिए आपको ये मामूली मामूली जो ऑप्शन से, मामूली मामूली जो फीचर से, इसके ऊपर गौर करना होगा, इसके ऊपर गौर करना होगा। क्लिक एंड चूज ए वीडियो, सिलेक्ट योर ऑडियंस, देन click OK. We will process your video and know when it is ready to viewing. लेकिन बात यह है कि इसमें कौन सा वीडियो डालना है। क्या आप अपने जो मोबाइल पे फटाफट से शूट कर रहे हो वो वीडियो डालना है? कौन सा वीडियो डालना है? कभी हमने सोचा नहीं। वो जो पोस्ट कर रहे, कौन सा पोस्ट कर रहे, उस पोस्ट को बना कैसे रहे हम? उस पोस्ट को बनाने के लिए हमारे पास इंटरनेट पे कितना सपोर्टेड टूल है। अभी हमारे पास अगर ऑडिट नहीं है तो हम एडिटिंग नहीं कर सकते, माना, लेकिन ऑडिट की तरह मार्केट में अंधाधुंध टूल पड़ा हुआ है। कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे कैनवा आ जाता है। एआई का टूल है, एआई का बहुत सारे वेबसाइट है जहां पर कुछ भी बना सकते, वैल्यूएबल कुछ भी पोस्ट बना सकते। कहां पर ही पोस्ट करेंगे? ये जो वीडियो पोस्ट करेंगे या फिर कुछ भी जो पोस्ट हमारे पास चाहिए वो कैसा आएगा? यहाँ से आपको ये क्वेश्चन समझना है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, रीड मोड करेंगे और क्वेश्चन है, तो हम 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे 15 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे रेज रखता है, मतलब रहता है। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा, हाउ टू अपलोड ए फोटो। ये सिंपल है, प्रोसेस बताया है कि स्क्रीन शेयर आउट। जी ओके, थैंक यू। तो दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, और ये पता नहीं क्यों स्क्रीन शेयर आउट हो जाता है। पिछले मंच में मेरा एक बार भी स्क्रीन शेयर आउट नहीं हुआ। ओके, नो डाउट। तो हमारे पास अभी जो बात कर रहे थे हम, हाउ टू अपलोड ए फोटो, प्रोसेस बता दिया, लेकिन सवाल ये कि कौन सा फोटो अपलोड करें। हाउ टू कमेंट्स इन फोटो, एक फोटो पे कमेंट्स कैसे करना है, किस तरह की वैल्यूएबल कमेंट्स करना है, कौन सा कमेंट्स वैल्यूएबल बनता है? क्या गुड मॉर्निंग कमेंट्स वैल्यूएबल बनता है? क्या वी आर इन इट टू इन इट ये वैल्यूएबल कमेंट्स है? या फिर जो पोस्ट हुआ है उस पोस्ट को देखो, उसमें यूनिकनेस क्या है? अगर कोई सिंपल पोस्ट डाल रहा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप उस पोस्ट के ऊपर क्या कमेंट करेंगे? ये तो सिंपल बात है, कोई कमेंट नहीं होगा। लेकिन हम सभी ने अगर पोस्ट करते हुए ये चेक करके पोस्ट करें कि इसकी वैल्यू या कुछ इसकी मीनिंग है, इसकी कुछ मीनिंग है, गुड मीनिंग है, पब्लिक को कुछ मैसेज दे रहा है। बहुत तरह के मैसेज हो सकता है। पब्लिक को एक सोशल नेटवर्क पेज है हमारा ओनेट, जब आप फोटो अपलोड कर रहे हो वो फोटो कौन सा होना चाहिए? वो फोटो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, उस फोटो से रियलिटी में लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए, एक गुड वाइब्रेशन जाना चाहिए, और तब उस वाइब्रेशन वाला मैसेज, वो वेल कंडीशन में एक मैसेज जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, उस मैसेज को कोई देखेगा, उस फोटो को कोई देखेगा, उसमें अच्छा कमेंट्स आना तय है। किसको करना पड़ेगा ये चीज? मुझे। आई एम रेडी टू पोस्ट यूनिक पोस्ट। तो हमें पोस्ट को कैसे पोस्ट करना है वो तो जानते हैं, लेकिन क्या पोस्ट करना है इसके ऊपर आपको अभी फिक्र करना है। इसके ऊपर अभी वो यूनिकनेस चीजें आपको उस फोटो के अंदर डालना है। इसके लिए आप कैनवा यूज करो, कुछ अच्छा राइटिंग करो, अच्छा इंप्रेशन डालो। अब जब इतना यूनिक एक पोस्ट देखेगा, लोग ऑटोमेटिकली कमेंट्स करेंगे। मैं तो 100% करूंगा। मैं तब कमेंट्स नहीं करूंगा जब आपने एक ऑर्डिनरी फोटो डालकर कुछ लिख दिया जिसका कोई मीनिंग नहीं है। आप सोच रहे हो मीनिंग होगा। आपको सिर्फ एंगेजमेंट बनाना या कंटेंट डालना ही
नहीं है। जिस पब्लिक को आप बता रहे हो वो अगर बोले कि सर आपका ओनेट दिखाइए जरा कैसा है, आपके क्या क्या पोस्ट किया दिखाइए जरा, क्या आप बता पाएंगे? आप आपकी उसके अंदर कोई वैल्यूएबल पोस्ट है नहीं, उसके अंदर से उसको कुछ मैसेज ही नहीं मिला, उसको समझ में नहीं आया हाउ टू ऐड यूजर इन ग्रुप। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं ओनेट के ऊपर। तो ये सारी चीज इसको रिव्यू करेंगे तो क्या होगा, इसको रिव्यू करने के साथ देखेंगे हम रीड मोर करता हूं तो इसके अंदर कुछ और क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। कितना क्वेश्चन आंसर आ जाएगा यहाँ पर देख पा रहा हूं मैं 28-30 क्वेश्चन आंसर ओनेट का। ये 30 क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा? 4 तो प्रोडक्ट है हमारे पास। अभी आपको क्या करना है, अगर 4 प्रोडक्ट है, अभी उस ईमेल आईडी में चला जाता हूँ जो इकोसिस्टम पे मैंने ईमेल दिखाया था, इस ईमेल के अंदर चला जाता हूँ। क्या करता हूँ मैं, इस फोटो को एक बार क्लिक करता हूँ, क्लिक करके देखता हूँ मैं ये जो ईमेल आईडी सेंड ईमेल आईडी, इसमें क्या है, ये है क्या, इसका फंक्शन क्या है? सॉरी, इसका फंक्शन ये है कि आप ईमेल आईडी जो प्रोफेशनल वे है, आज की डेट में आपसे एक सवाल है, आपने जो फोन यूज कर रहे हो ना, उस फोन के अंदर एक गूगल अकाउंट है, और गूगल अकाउंट जब बनाए थे एक जीमेल बना दिया था। लेकिन आप एक ऐसा फोन बता सकते हो जिसमें गूगल या कोई अकाउंट यूज नहीं होता और फोन चलता है? नहीं है, कोई नहीं है। और उसमें ईमेल आईडी कितना वेरी करता है, एक ईमेल आईडी को कितना इंपॉर्टेंस है, एक ईमेल आईडी का, एक जीमेल आईडी का इंपॉर्टेंस है। वर्ल्ड में अगर जितना भी बिजनेस हो रहा है ना, आप उसको डायरेक्टली समझ रहे हो या इनडायरेक्टली समझ रहे हो या इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया हो, तो आपको एक ही चीज नजर आएगा कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी बिजनेस चल रहा है, यूजर कस्टमर इनको हैंडलिंग करने के लिए, इनका जितना भी एनालिटिक्स हो रहा है उसको रिव्यू करने के लिए, या फिर मार्केट में आपका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी पार्ट हो रहा है, इन सब चीजों के पास एक ही चीज यूजर के साथ, कंपनी के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो है ईमेल आईडी। विदाउट ईमेल आईडी आप किसी कंपनी में एंट्री नहीं कर सकते, किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, नथिंग, जीरो। आप बताइए, फिजिकली जाके आप एक परचेसिंग कर सकते हो, लेकिन इंटरनेट, ओवर इंटरनेट आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये है ईमेल आईडी की वैल्यू। लेकिन इस वैल्यू को हम कैसे देते हैं, नहीं देते। तो हम अगर ईमेल आईडी, हम पता नहीं, अभी मैं तो ये बोल रहा हूँ, आपके मन में सवाल हो रहा है कि सर इतनी ईमेल आईडी मुझे कहाँ से मिलेगा, मेरे पास तो कांटेक्ट ही नहीं है इतना ईमेल की, लेकिन मुझे मिलेगा कहाँ से? आपके पास है ना पावरफुल ऑप्शन, सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया, उसमें कितना फॉलोअर्स है आपके? 5000 तो फ्रेंड्स है, फॉलोअर पता नहीं कितना है, किसी का इंस्टाग्राम में मिलियन व्यूज है, कितना कमेंट्स आता है, हजारों लाखों कमेंट्स आता है। आपने अगर कोई इंस्टाग्राम करते हो या फिर कोई फेसबुक करते हो या लिंक्डइन करते हो या ट्विटर करते हो, कितना फ्रेंड है, कितना आपका एक आपका ऑरा है, उस ऑरे में देखो आप कितना आपको यूजर्स मिल सकता है। लेकिन वो मिलेगा कैसे? वो मिलेगा यहाँ से काम करके। लेकिन इसको काम करने का तरीका क्या है? कंपनी ने हमें इसके ऊपर क्या बेसिक चीजें दिया हुआ है? हमारे पास कंपनी ने एक चीज बोला है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्लिक 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 आपका सब काम बन जाएगा। ये बोला तो इसका मीनिंग क्या है? ये वाकई में क्लिक 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 और सब कुछ काम होता है? ऐसा है क्या? मुझे पढ़ना पड़ेगा भाई, ईमेल कैसे लिखना है भाई, ईमेल कैसे भेजना है, ये सब सीखना पड़ेगा? नहीं, आपको सोशल मीडिया के ऊपर फ्रेंड सर्कल बढ़ाना है, अच्छे रिलेशन बनाना है, आपके अंदर एक बॉन्ड होगा, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, रिलेट हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, फिर आप अपने बिजनेस को शेयरिंग करेंगे। फिजिकली करेंगे तो बात करेंगे, और ईमेल मार्केटिंग करेंगे तो सोशल नेटवर्क से अपना कैंडिडेट को चूज करेंगे। लाखों लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है, एक दिन में 10, 20, 50 टारगेट करने की जरूरत नहीं है। महीने में अगर 2 लोग भी होता है ना, आज तक आपके महीने में अगर 2 साल से जुड़े हो, 12 दूना 24, 24 दूना 48 कनेक्शन आपके पास होना चाहिए था यूजर, लेकिन नहीं है, अभी तक जीरो फाउंडर है। हम फक्र महसूस करते हैं कि मैं तो जीरो फाउंडर हूं, मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन आपके पास मौका था, हमने गौर नहीं किया, इसलिए इस फील्ड के ऊपर काम ही नहीं कर पाए। आपके पास फेसबुक फेसबुक कब से लेके हम यूज कर रहे हैं, हमने कभी गौर ही नहीं किया कि फेसबुक के ऊपर इतना कुछ हम कर सकते थे। क्या आप फेसबुक में वेल कंडीशन में एक फ्रेंड सर्कल नहीं बना सकते थे? है बना हुआ, लेकिन आपका एफिलिएट्स लिंक आप फेसबुक में आज शेयर कर दो, कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं रजिस्ट्रेशन करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने बॉन्ड क्रिएट नहीं किया, क्लोज रिलेशन नहीं किया। जो आपकी बातों को सुनते, जो आपके कमेंट्स करते, जो आपको लाइक करते, उनको एक रजिस्ट्रेशन लिंक देंगे और उसको इग्नोर क्यों कर रहे? क्यों उस लिंक को पाते ही
यूजर्स फटाफट से रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे? ऐसा क्यों? ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। आज मेरे अंदर जो कमी है ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैंने आज तक क्या किया, कुछ नहीं किया, नथिंग, मैं तो जीरो। तो मैं अभी इस सेंड इनवाइट बटन को एक बार क्लिक करके देखता हूँ इसके अंदर पॉसिबिलिटीज क्या है। इसके अंदर ये जो विंडो है इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे। सिंपल चीज है, लेकिन अगर वैल्यू समझ जाते हैं, एक कांच का टुकड़ा भी बहुत वैल्यू क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कांच का टुकड़ा और डायमंड का टुकड़ा दोनों सेम दिखता है, लेकिन डायमंड ही होता है, उसकी एक इतना सा पीस भी बहुत कीमती है। लेकिन हमें डायमंड की तरह उसको तराशना पड़ेगा, उसको निखारना पड़ेगा, उसको पॉलिश करना पड़ेगा, उसको कटिंग करना पड़ेगा, तब जाके वो डायमंड बनता है। लेकिन डायमंड बनता कहाँ है? कोयले में हीटेड होके वो बन जाता है, लेकिन उसको तराशना काम होता है। जो तराश के देता है, डायमंड तराशने से पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तराश के उसको पीस करके कटिंग करके उसको पेश किया जाता है, जब उसका फाइनल आउटपुट निकलता है, वो है डायमंड। तो हमें, हमारे पास ये सारी चीजें हैं, कंपनी ने ऑलरेडी हमें बना के दिया हुआ है। हमें क्या बना के दिया हुआ है? हमें एक एफिलिएट्स बना के दिया हुआ है जिसको हम इजीली कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, हम इसको कहीं भी जाके कर सकते कुछ, और वो कर भी रहे, लेकिन उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। लेकिन उसके साथ में एक चीजें और है, वो है सेंड इनवाइट बटन। इस चीज के ऊपर हम गौर करेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है? सेंड इनवाइट। इसको हम क्या करते हैं? और व्यू इनवाइट। जब हम सेंड इनवाइट करते हैं ईमेल के द्वारा, यहाँ पर आपको नीचे ईमेल डालना होता है, राइट? यहाँ पे आपको ईमेल डालना होता है, सेंड करना होता है। सिंपल सा मैटर है। कनेक्शन कहाँ से बनाएंगे? सोशल नेटवर्क से रिलेट कर लिया हमने। अब इसमें दिया क्या क्या है? इसमें सबसे तो पहले एक लेआउट दिया हुआ है, एक नहीं कई लेआउट दिया हुआ है। इन्विटेशन टू ओईएस, वेलकम टू ऑनपैसिव इकोसिस्टम, और भी दिया हुआ है। यहाँ पे एरो है, क्लिक करेंगे और भी टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। तो ये है इन्विटेशन टेम्पलेट। इसमें सिर्फ आपको क्या है? ओमेल के द्वारा भेजा जाता है। मतलब जब आप यहाँ से टेम्पलेट भेजेंगे, आपकी ओमेल से एक टेम्पलेट उस पब्लिक को जाएगा जिसका ईमेल आईडी आपने यहाँ पे पुट किया है, और उनके पास दो मैसेज जाएगा। इस टेम्पलेट के साथ एक मैसेज जाएगा। इस मैसेज में क्या है? एक है रिजेक्टेड, एक है एक्सेप्टेड। तो कंपनी ने कितना अच्छा ऑप्शन रखा है कि आप जिसको भेज सकते हो वो कभी इरिटेट फील नहीं करेगा। आप बोलते हो सर ईमेल बहुत मिल जाएगा, मैं तो इंटरनेट में सर्च करूंगा ईमेल लिस्ट और बहुत मिल जाएगा ईमेल, मैं सबको सेंड कर दूंगा। गलती नहीं करना। ये ईमेल आईडी मार्केट में बहुत हजारों लोग सर्च करके एक ही ईमेल आईडी में मल्टीपल ईमेल भेज सकते, इन्विटेशन भेज सकते, तो आपको रिजेक्ट कर देगा। और आपने ये प्रोसेस करके देखना, मैक्सिमम रिजेक्ट आया हुआ या उसमें से कोई आपको बेनिफिट्स मिला ही नहीं। तो इसको आप चाहते हो कि हमेशा से ये एक्सेप्ट करे, उसका क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस है यूनिकनेस। आप जो कस्टमर ढूंढ रहे हो, आप जिनका ईमेल आईडी जिनका आपने ईमेल आईडी जिनका आपने डालना है ना, वो यूनिक होना चाहिए, वो एक वेल पर्सन का होना चाहिए, जो कि आप बातचीत करके तय करते हो, तब जाके भेजते हो। एकदम से अचानक से भेजेंगे, रिजेक्ट कर देगा। अचानक से जो रिजेक्ट कर देगा, जिसका पता चलता नहीं है। अब सही बात है, जिनको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज की देखते हैं आप कितने फ्रॉड केस हो रहा है, ईमेल आ रहा है, फिशिंग हो रहा है, मेलवेयर आ रहा है, फलाना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। क्यों आपके लिंक को क्लिक करे? अनजान आदमी क्लिक नहीं करेगा, और अनजान आदमी को आपको पहले बताना पड़ेगा। तो बताने के लिए सोशल नेटवर्क के ऊपर आपको मेहनत करना पड़ेगा। ओके, ये चीज हमने समझ लिया। अभी हम देखेंगे ये जो ओमेल भेज रहे हैं, लेकिन आप इसके साथ क्या क्या भेज सकते हो, इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हो। उसके लिए जो टेम्पलेट है ना, ये जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये इन्विटेशन टेम्पलेट है, ओनली फॉर ईमेल पे जाएगा। और एक टेम्पलेट, ये जो टेम्पलेट जा रहा है, ये पूरा जो टेम्पलेट जाएगा, ये उनको मैसेज आएगा, वो पढ़ेंगे, एजुकेटेड पर्सन पढ़ेंगे। और क्या है ना, रजत शुभ्रा सेन ने आपको एक बिजनेस इंपॉर्टेंसी भेजा है, उसमें आप एक्सेप्ट करोगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा और आपको रजिस्ट्रेशन हुआ है। मेरे साथ अगर अच्छा बातचीत है तो एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास और भी यूनिक चीज है। वो यूनिक चीजें क्या है, इसको हम चेंज करेंगे। एरो को क्लिक करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? इस एरो को क्लिक करेंगे, हमारे पास वीडियो टेम्पलेट आएगा। वीडियो टेम्पलेट के साथ हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। अब आती है और भी आपको प्रोफेशनल बनने का, और भी आपके अंदर यूनिकनेस बनने का। जब आप आईने के सामने खड़ा होंगे और अपने आप को बोलेंगे, पूछेंगे कि मैं क्या क्या चीज मेरे अंदर नॉलेज है, क्या क्या चीज मैं बता सकता हूँ, और किन किन लोगों को मैं टारगेट कर सकता हूँ, वो टारगेट करने का सही प्रोसेस क्या है, तो आपको यहाँ से वो आंसर मिलेगा कि एक आदमी यहाँ पर कितना प्रोडक्ट है, 5, एक ओमेल
ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ओ नेट, ओ ट्रिम, ये 5 प्रोडक्ट है। अभी आपको जो वो सोशल मीडिया पे आप बात कर रहे थे ना, चाहे वो फेसबुक से, चाहे वो लिंक्डइन से, चाहे वो ट्विटर से, चाहे कहीं भी इंस्टाग्राम का आपका कोई भी जिसके साथ आप क्लोज रिलेशन हुआ है, ओवर टू चैट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बातचीत, हाय हेलो गुड मॉर्निंग सब कुछ हो रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, लाइक कर रहा है, आपका पोस्ट को लाइक कर रहा है, उसके अंदर एक जो क्लोज रिलेशन बन रहा है ना, उसके बाद आप उनके उनके उनको ये पे सबमिट करेंगे, मतलब आप उनको ये शेयर करने वाले हो, लेकिन वो किस बैकग्राउंड से है, किस फील्ड से है, ये सब नोट करना होगा आपको। अब जिसको मेल से कोई वास्ता नहीं है उसको आप मेल वाले वीडियो भेज दिया नहीं चलेगा, जिसको वास्ता जिस चीज से है उसको आपको पकड़ना पड़ेगा, क्लियर समझना पड़ेगा कि एक बंदा है वो ओ ट्रिम के ऊपर बहुत काम करता है या शॉर्टनिंग के ऊपर, क्यूआर कोड के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। अभी आप ओ ट्रिम के ऊपर बात करेंगे, ओ ट्रिम पे जो फीचर्स हमारे को मिला है, इसीलिए मैं पहले ही बोला था कि प्रोडक्ट को जाके रिव्यू करो, प्रोडक्ट की फीचर को समझो, प्रोडक्ट की क्वेश्चन आंसर को पढ़ो, प्रोडक्ट की फुल नॉलेज हो गया तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट यूज करोगे। अभी तक आपने प्रोडक्ट यूज भी किया है, और जब आपने प्रोडक्ट को यूज करके उसके अंदर जो जो टूल्स है, की फीचर आपको पता है, प्रोडक्ट के बारे में सब क्लियर नॉलेज है कि ये प्रोडक्ट की किस पर्पस में है, बोल सकते हैं, और आपने इसका यूज किया है, प्रोडक्ट को यूज किया है, कहाँ से किया, हमारा टूल्स जाके यूज किया। अब टूल्स के अंदर जितनी फैसिलिटी है, एक बार नोट करो, टूल्स के अंदर जितनी फैसिलिटी है, मैं आपको बोलता हूँ गूगल पे जाके सर्च करके एक लिंक को शॉर्ट करके उन सारे फीचर्स को आप गूगल पे मिलता है कि नहीं एक बार ट्राई करो। मैं बोलता हूँ आंसर आपको किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमें ओ ट्रिम है तो फ्री प्रोडक्ट है ना, फ्री है, फ्री, लेकिन फ्री की वैल्यू हमें क्यों नहीं पता, पता तब होगा जब आप ओ ट्रिम में जैसा काम आप ओ ट्रिम पे बैठ के कर रहे हो और ओ ट्रिम में आपको क्या फैसिलिटी दे रहा है, इसको नोट डाउन करोगे कि हमें ओ ट्रिम में ऐसा लिंक बना के दे रहा है जो कस्टमाइज, उसमें एलियास और वो लिंक को मैं कस्टम नेम दे सकता हूं, ये फैसिलिटी मेरे पास है। इंटरनेट में करोगे आपको दे देगा, कुछ भी बना के दे देगा, लेकिन शॉर्टनिंग करके दे देगा, उससे आपका काम चल पड़ेगा। लेकिन ओ ट्रिम पे जो फैसिलिटी दे रहा है, उस लिंक को आप कस्टमाइज कर रहे हो, एलियास कर रहे हो, और आप जब भेज रहे हो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल ओवर ग्लोब में हमारा बिजनेस चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं से भी अगर कोई क्लिक कर रहा है, उस किस सिटी से, कौन सी कंट्री से, कौन सी ब्राउजर से, कौन सा डिवाइस से, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको ये देने वाला है, और एक फ्री टूल, और इतनी फ्री टूल की जो फीचर्स है वो आप गूगल पे जाके सर्च करो, एक बार देखो मिलता है कि नहीं मिलता। तो अगर जो इंसान, जो पर्सन ओ ट्रिम का जो ये फीचर उनको पता चलेगा पहली बार, क्या आपका प्रोडक्ट देखने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, ऐसा आपको लगता है? और आपको पता है कि ये जो पर्सन है इसका काम ही है लिंक वगैरह, ये शॉर्टनिंग वगैरह करना, ये इस फील्ड का है, ये आपने करेक्ट कर लिया, पहले आपने हलचल देख लिया और उसका बैकग्राउंड जान लिया, और आपको सारे कुछ पता है कि इसको कौन सा प्रोडक्ट देने से, जैसे मछली है ना, मछली कांटे से मछली पकड़ते, मछली को चारा नहीं डालोगे ना वो खाएगा ही नहीं, चारा डालना होता है, लालच दिखाना होता है, फिर आप आएंगे। तो ये यहाँ पे मैं लालच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि वो रिलेट किस चीज को करेगा, उसको फैसिलिटी, उसको बेनिफिट्स किस चीज में दिखेगा, ये आपको नोट डाउन करना है। जब आपको उसको लगेगा इस प्रोडक्ट के ऊपर, अगर फ्री टूल है, देखो ना आपने पहले ही बोला इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, इसमें फ्री टूल मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, ओमेल मिलेगा। अभी अगर मैं ओमेल की बात करूं, आप जीमेल यूज कर रहे हो, रेडिमेल यूज कर रहे हो, ईमेल यूज कर रहे हो, और भी बहुत सारा ईमेल प्लेटफॉर्म है, और इन सारे ईमेल प्लेटफॉर्म पे अगर आप पेड ईमेल यूज करते हो, ऐसा भी है, कॉर्पोरेट मेल है, जो कि आप वेबसाइट बनाओगे वहां पे कॉर्पोरेट ईमेल मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है, सिंपल सा फंडा है। लेकिन हमारी ओमेल की फीचर सब बताओ, और ये बताओ कि यहाँ पे अनलिमिटेड स्पेस है, एक ही वर्ड में घायल हो जाएंगे, और ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वर्ड है आज की डेट में, क्योंकि इसकी वैल्यू कितना है, किसी भी ओमेल की तरह आपको स्पेस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। वो कनेक्ट के अंदर जाओ, वो कनेक्ट की जितना भी अनलिमिटेड फीचर्स है, देखो ना, हमारे मार्केट प्लेस में जाके, हमारा इकोसिस्टम पे मार्केट प्लेस में जाके हमारा वो कनेक्ट की जो फीचर है, अनलिमिटेड वाला जो फीचर है, और एक टाइम हमारा मीटिंग की कैपेसिटी कितना है, आज जूम यूज हो रहा है, और भी इस तरह से 24 से ज्यादा ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल यूज हो रहा है, लेकिन उस टूल्स के और हमारे टूल में क्या डिफरेंसेस है? हमें किसी को नीचा दिखाना नहीं है, हमें अपनी आपकी प्रोडक्ट की, खुद की प्रोडक्ट की वैल्यू को लोगों के सामने डिस्क्राइब करना है, लेकिन उसका सही तरीका, कम समय में कम आवाज
कम वर्ड यूज करना है लेकिन यूनिक वर्ड यूज करना है। वो जितने यूनिक वर्ड आपको छाट के हम क्वेश्चन पेपर देते थे ना, पेपर मैं 10th की पेपर दिया था, मुझे पता है मैं जियोग्राफी में 82% मार्क्स था, लेकिन 82% मार्क्स कैसे हुआ पता है? मैंने हार्डली 5 से 6 क्वेश्चन रेडी किया था, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस से किया था कि मुझे इसमें से ही आएगा। इसके लिए मुझे पिछला 10 साल का सारा क्वेश्चन आंसर को रिव्यू करना पड़ा। पिछले 10 साल का जो क्वेश्चन आंसर, जो हर साल में पेपर में जो सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उस सारे क्वेश्चन को मुझे रिवाइज करना पड़ा। तब जाके मुझे वो उसमें से जो मक्खन बोलते हैं ना, मक्खन, मलाई, दूध में से मक्खन कब निकलता है और कितना निकलता है? इतना सा निकलता है, इतना दूध है लेकिन मक्खन निकलता है इतना सा। वैसे ही मैंने क्वेश्चन को चूज किया था और क्वेश्चन को लिखना कैसा है वो चीजें मुझे किया था। और जबकि मैं 40 से ऊपर नंबर ही नहीं आते थे। लास्ट टाइम मुझे 10th में जो मैट्रिकुलेशन किया था उसमें मेरे 82% मार्क आया था। और 82% मार्क इसलिए आया था कि मैंने जो रिवाइज किया पिछले 10 साल का, साथ में मैंने जो स्टडी किया, उसमें जो मैंने कॉन्फिडेंस से चूज किया था वो मेरा सही टारगेट में था, सही डायरेक्शन में था, इसलिए मैं वो काम कर पाया। आपको ये सारी चीजें जो है, हमारा ऑन पैसिव की जितनी भी नॉलेज आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा, इस प्रोडक्ट नॉलेज में से मिलेगा। वेबसाइट में जाके प्रोडक्ट को देखोगे और प्रोडक्ट को यूज करते जो आपको ये सारी चीजों को नोट डाउन करके, जो चीज लगता है कि आपको पब्लिक को देने के लिए ये पॉइंट, उसमें से चार्ट के हो सकता है आप 1 घंटे की लेक्चर दो। किसको मना किया? किसी ने मना नहीं किया आपको। आप 1 घंटे की जगह 10 घंटे बताओ, लेकिन 10 घंटे सुनने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। किसके पास टाइम है? कोई 1 घंटे आप दोगे? आप देंगे किसी को 1 घंटे एक कंपनी के बारे में सुनने के लिए? लेकिन देंगे, कब देंगे पता है? जब आप फर्स्ट 5-10 मिनट जब आप उसको यूनिकनेस बता पाओगे ना, उसको इंटरेस्ट हो जाएगा और तब आपको सुनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपको आप जो बोल रहे हो ना, उसमें उसका बेनिफिट दिखाई दे रहा है। तो हमारी जितना प्रोडक्ट है उसमें से जो पर्सन जिस मार्केट बैकग्राउंड से है, उसी रिलेटेड हमारा ओमेल हो सकता है, वो कनेक्ट हो सकता है, वो ट्रैकर हो सकता है, वो नेट हो सकता है, वो ट्रीम हो सकता है, दीजिए उनको उसी प्रोडक्ट के ऊपर फर्स्ट नॉलेज दीजिए। जैसे वो ट्रैकर, आपको पता है ना, वो ट्रैकर फ्री प्रोडक्ट नहीं है लेकिन पेड प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी फीचर को जाके देखिए और नोट डाउन कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। एक बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए क्या बोल रहा है पता है? सस मॉडल बिजनेस हमें ये बोल रहा है, ये जानकारी दे रहा है कि आपके पास छोटा सा बिजनेस और कितना भी बड़ा बिजनेस है, उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए जितना भी आप अगर पहले से बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस क्यों नहीं ग्रो हो रहा है, और अगर बिजनेस ग्रो कर लिया आगे और कैसे ग्रो कर सकते हो, इसके ऊपर एक प्रॉपर सटीक टूल आपको वो ट्रैकर प्रोवाइड कर देगा। आप अपने कस्टमर को जान पाएंगे, आप अपने यूनिक कस्टमर को जान पाएंगे, पूरा टोटल आपका बिजनेस का, वेबसाइट का एक चेकअप कर पाएंगे और उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए जो कुछ भी आपको करना होता है वो ये प्रोवाइड कर देगा। कौन बिजनेसमैन इनको पसंद नहीं करेगा? आप सोच रहे मैं किसको बोलूं, क्या बोलूं, कौन आएगा मेरे? अभी तो पैसा नहीं दिया कंपनी ने, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है, बोलने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं लगा रहे लोग। लेकिन आप एक बार सोचिए, वो ट्रैकर के ऊपर अगर आप किसी बिजनेसमैन को आप ये चर्चा करेंगे या फिर आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आप जानते हैं ना कहां तक आप पहुंच सकते हो। अगर वो बिजनेस के लिए यूज करेंगे, वो आगे से आगे कितना शेयरिंग हो सकता है। लेकिन आपको वो 10% पहला फर्स्ट हर किसी को नहीं लाना है, आपको टारगेट करना है। भाई मैंने एक हफ्ते में 10 आदमी को तो कर ही लूंगा 100%, चाहे जैसे तैसे करके। अब देखा गया वो 10 आदमी को कर ही दिया, लेकिन वो आगे काम नहीं करता। ऐसे 10 आदमी चुनेंगे, वो आपका नुकसान कर जाएगा, क्योंकि वो आपका बेस था। और उस बेस को आपको ऐसे बनाना है, आपको उस बेस में वो 10 डायमंड आपको चुनना है। 10 छोड़ो, 2 डायमंड चुनना है जो मार्केट में प्रॉपर वे में काम करना जानता हो। वो 2% अगर आपने चुन लिया और अगर आपका चुनना सही हुआ, करेक्ट हुआ, तो आप बिल्कुल इत्मीनान से आप बैठ के आपकी बिजनेस को एंजॉय कर पाएंगे। ये जो चीजें आज मैंने आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ हमें जो 3 साल से 4 साल से 2 साल से 1 साल से अभी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लगातार यूज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक की हर फीचर को देख रहे हैं, हमें पता है हर फीचर को देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ ये है, जब हम पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के सामने जाएंगे, हमारी एक्सपीरियंस को हम बता पाएंगे, उसमें हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे?
हेलो, ज्यादा वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपको लाइव टेलीकास्ट करेंगे तो ज्यादा बोलने नहीं देंगे, 2-4 वर्ड ही सुनेंगे। वो इतने सारे माउथ स्पीकर आपके सामने खड़ा कर देंगे, आपको बोलने के लिए कुछ बोलना पड़ेगा। ऐसा लगा पता कि आपको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, या आपको बोलने के लिए अच्छा वर्ड बोल ही नहीं पाएंगे। लोग महसूस करेगा यार इनके पास तो कुछ नहीं है, तो ऐसे ही बोल रहे, ऐसे ही बन गए, देखो इनके पास क्वालिटी नहीं है और बन गए। लेकिन हम चाहते कि हमारे अंदर क्वालिटी भी हो, और हम जब पब्लिक स्पीकिंग करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के सामने बोले, या किसी इंडिविजुअल पब्लिक को कॉफी हाउस में जाके बात करें, या किसी पार्टी वेयर में जाके कहीं भी कुछ करें, कहीं भी, और इंट्रोड्यूस हमारी कंपनी के बारे में बात करें, एंजॉय करें, शेयरिंग करें, वो यूनिकनेस हो हमारे अंदर। जब हम शुरू में सुबह पहले ही बोला था आज प्रोग्राम में शुरू में कि हम शीशे के सामने जाके क्या प्रैक्टिस करेंगे, ये जो सारी बातें हैं इसमें से क्या क्या इंप्रूवमेंट मेरे अंदर है और क्या क्या नहीं है उसको हम कैसे करें, ये सारी चीजें आईने के सामने अपने आप से पूछेंगे और उसको ग्रो करेंगे। उसके लिए एक चार्ट बनाएंगे, नहीं भी बनाएंगे आप अगर मैनुअली होता नहीं है कुछ, जानते हैं, इसके लिए प्रॉपर ग्राफ बनाना पड़ेगा और उस ग्राफ को मेंटेन करना पड़ेगा कि आपने टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा, एक प्रॉपर टाइम। ये प्रोफेशनल वे है काम करने का। आपको 1 महीना इसके ऊपर फोकस करना है। पहला वीक, एक हफ्ते में 4 वीक है, पहला वीक में आप प्रोडक्टिव नॉलेज लिया, सेकंड वीक में आप बोलने का स्पीकिंग नॉलेज लिया, थर्ड आप अपने पब्लिक प्लेस में निकल गए, और इसके बीच में थोड़ा सोशल नेटवर्क में भी काम करना चालू किया। तो सारा कुछ करके 1 महीने में आपने कितना प्रोग्रेस निकाला अपने अंदर, और फिर आपने एक जगह बैठ के अपने आप को देखिए कि मैंने ये अचीवमेंट किया है। अगर कुछ नहीं किया तो रिजल्ट में लिखिए कि मैंने 1 महीने में जो मेरा ग्रोथ करना था वो मैंने 0 किया, या फिर ग्रोथ किया तो 1 में से 10 में से कितना नंबर देंगे। अगर आप 10 में से 7 नंबर 8 नंबर भी दे पाओगे, ये रियलिटी में ये धोखा, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे अपने आप के साथ धोखा हो जाएगा। और ये सारी चीज करने के लिए आप इंटरनेट से बहुत मदद ले सकते हो, आप किसी पर्सन से मदद ले सकते हो, आप कहीं भी जहाँ पे ये चीजें सिखाया जाता है उससे मदद ले सकते हो, या अपने आप भी आप ग्रो कर सकते हो। इसके लिए आप चैट जीपीटी में जाइए, इंटरनेट में जाइए, विकिपीडिया पढ़िए, किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोगों की पर्सनालिटी पढ़िए, किस तरह से इन्होंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया, तमाम आपको वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन उसको ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं दे सकते, उसको ढूंढने के लिए बहुत सही और बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जाकर आपको उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, और वो सारे छाट छाट के उस चीजों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये है आपका सिनेरियो। तब आप ये इनविटेशन जो आप भेज रहे हो ये प्रोडक्ट के बारे में, और जिसको भी भेजेंगे वो 100% आपका एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट कोई नहीं मारेगा। रिजेक्ट मारने का मौका ही नहीं देना हमने। क्यों मौका देंगे? हमारे अंदर वो बिल्ड है ना, वो वैल्यू है। हम जानते हैं आप हमें कैसा पेश करना है, कैसे लोगों के सामने अपने आप को डिस्क्राइब करना है। अगर इसके ऊपर हम ग्रोमिंग करेंगे तो हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें हम कर पाएंगे। और हमारी ये जो प्रोडक्ट है, इकोसिस्टम है, ये इसमें जितना फ्री टूल है और हम सब कुछ चीजें उसको सही तरह से, वो नेट को हम बहुत गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। हमारे फेसबुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप सब डिलीट कर दो, नहीं, आज की बात से आप सुधारो उसको। पहले वाला जो पोस्टेड है, जो चीज हमने पास्ट कर चुके हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके सुधारे। उस पोस्ट को आप रिप्लेस करते जाइए। रिप्लेस करने के लिए एआई टूल का सहारा लेना है। अगर आपको अच्छी तरह से काम करना था उसको कीजिए, अदरवाइज आप कैनवा को जाइए। कैनवा आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। देखो, आप सब पहले ही बोलेंगे सर कैनवा पे यूज करूंगा, कैनवा कहाँ मिलेगा, कोई बोल देंगे आके सर कैनवा आप इंस्टॉल कर लो गूगल प्ले स्टोर में जाके। मैं बोलता हूँ इससे भी ऊपर यूनिक वे है कैनवा पे काम करने के लिए। वो है आप ब्राउजर में जाओ, गूगल क्रोम पे जाओ, कैनवा लिखो, गूगल से उसको लॉगिन करो, फ्री टूल काम करो। फ्री टूल में भी आपको इतना यूनिकनेस चीज दे देगा कि आपको पेड करने की जरूरत ही नहीं है, सब काम कर पाएंगे। अगर आप प्रोफेशनली काम करते हो तो ऑलरेडी आपने कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे, कैनवा फ्री टूल है। आपको वो सोशल नेटवर्क पे जितना भी, चाहे वो बैनर है, चाहे वो प्रोफाइल फोटो है, चाहे वो आपका डेली का पोस्ट है, वो सारी चीज को बनाने में, प्रोफेशनल लुक देने में वो आपको 100% मदद करेगा। तो आज हमने क्या क्या देखा? फर्स्ट, वेबसाइट को विजिट करना। वेबसाइट को विजिट करने हमारा ब्लॉग पेज है, मीडिया सेंटर है, प्रोडक्ट नॉलेज है, सब कुछ ले लिया, लेके अपने अंदर वो मटेरियल बिल्ड किया।
फिर हमने उसको बोलने का प्रैक्टिस किया, फिर हमने सोशल नेटवर्क के ऊपर टाइम दिया, वहां से हमने कनेक्शन बढ़ा है, फिर हमने धीरे धीरे इसको पब्लिश किया, फिर हमने फिजिकली बोलने का पब्लिश किया। ये सारी चीजें सिनेरियो आज जो आपने सुना है, इस सब चीजों के ऊपर आपको अगर खुद को 1 महीना 2 महीने में हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं वो देखने वाली बात है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। तो हमारा बनता है सर, वाह जबरदस्त जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपने आज बता दिया कि बोलते हैं ना हम जीरो फाउंडर है, तो जीरो से हीरो कैसे बने, उसकी तैयारी कैसे करें हम, उसके बारे में बहुत ही जबरदस्त माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दिया सर कि हम जीरो से आगे हीरो कैसे बने। हमारे पास सब मटेरियल है, फिर भी हमको पता नहीं है कि हमें उसका यूज कैसे करना है। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया, और जो बताने का तरीका था वो भी शालीन था। क्यों? सिर्फ एफिलिएट लिंक आपको सभी को पता है कहाँ है, 5 प्रकार की हमारी एफिलिएट लिंक है। फिर आपने एक ही लिंक के ऊपर सभी को बता दिया कि क्या करना है। सेंड इनवाइट से हम मैसेज कर सकते हैं, वीडियो मेल, तो वो भी फीचर्स बहुत ही अच्छा लगा। और आपने वेबसाइट के बारे में जबरदस्त नॉलेज दिया। सबसे अच्छा, ये सब तो हमारे पास ऑलरेडी जमा है दोस्तों। सबसे अच्छा जो आपने नॉलेज दिया कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे करें, वो मुझे सबसे अच्छा और दिल को छू गया कि यस, अभी हमको एक्सटेंशन मिलता है ना, तो हमको तैयारी क्या करनी है। हम बोलते हैं आज फिर एक्सटेंशन आ गया दोस्तों, पर एक्सटेंशन आ गया उसको छोड़ दो, वो तो आएगा कंपनी का जो है, पर वो एक्सटेंशन के अंदर हमको क्या तैयारी करनी है ना सर, वो आज आपने बताया है कि यस, हमको हमारे में पहले इम्प्रूवमेंट लेना चाहिए, फिर हम दूसरे को बोलना चाहिए। तो जैसे कि मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही आज आपके साथ जो है ना मैं एक फेक बंदा हूँ, जो होता है वही बोल देता हूँ कि मैं भी आज 0% ही हूँ। पर यस, आज आपने बोला है तो मैं आज 0 से हीरो कैसे बनूंगा, इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दी है। मैंने आपका पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है कि पहले आप फिजिकल मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, उसके बारे में जो आपने बताया ना, वो भी बहुत ही जबरदस्त है कि वेल ड्रेस है, आपका आई कांटेक्ट जबरदस्त होना चाहिए, माहौल बढ़िया होना चाहिए, और आपको पहले से तैयारी करके जाना चाहिए कि सामने वाला बोर ना हो। जो बात बताई सर, मैंने वो 10 से 10 बात नोट की है, वो जबरदस्त लगी। यस, सोशल मीडिया अभी सभी यूज करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे ऊपर व्यस्त ना हो। तो सोशल मीडिया के ऊपर आप कैसे आप फ्रेंड बना सकते हो, कैसे एफिलिएट बना सकते हो, उसके बारे में भी भरपूर नॉलेज दिया। तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग सर, जबरदस्त जबरदस्त। और एक बार मुझे लगता है कि आज तो बनता है तालियां सभी को। यस, थैंक यू रजत सर, आज दिल से थैंक यू, क्योंकि मुझे जो चाहिए थी नीड वो आज मुझे मिली है। तो आपको दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही सभी को आशा है कि इस सेशन से सारे लोगों को सीखने को मिला होगा। तो इस कड़ी में हम हमारे बुलाएंगे आज के ऑर्गेनाइजर, हमारे हाजिर है सोनी वर्मा मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच जैसवर्ट सर, थैंक यू वेरी मच। एंड ऑन पैसिव हमारी नई पहचान के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम है। एंड आई होप कि आज आप लोगों को बहुत जबरदस्त नॉलेज मिला होगा हमारे रजत सर के थ्रू, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हम आए कब और इतना टाइम में हम किए क्या, और हमें क्या करना चाहिए था, अगर जो हम नहीं किए ये अब तक हमें क्या करना चाहिए था, और अगर हम वो काम नहीं कर पाए हैं जो अभी रजत सर हमें बता रहे थे, तो फिर अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल रजत सर का एक एक पॉइंट से मैं एग्री करती हूँ। और मैं खुद 22 जून 2022 को इस ऑन पैसिव की दुनिया में आई थी। एंड बहुत ही प्यारी दुनिया है। एंड यहाँ पे आई तो जब से ऑन पैसिव को ज्वाइन की, तब से इसको जानने की, समझने की कोशिश करती रही। और जैसे हमारा ऑन पैसिव आगे बढ़ता गया, उसको हम लोग एक्सेप्ट करते गए और आज हम यहाँ पे हैं। उसके बाद फिर जब हमें ओ कनेक्ट मिला तो हम ओ कनेक्ट को जानने समझने की कोशिश किए। तो मैं इतना जरूर कहूंगी कि इस दौरान मेरे पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आया। एंड मैं जो प्रोडक्ट वगैरह जो भी प्रोडक्ट है, हमारी जो एप्लीकेशन है,
उसको मैं जहां तक भी हूँ मैं प्रॉपर वे में उसको सीखने की पूरी कोशिश की, O-NET को भी सीखने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो एक्टिव है वो जरूर कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी तो दिखाते होंगे। आई थिंक भले ही वो अपडेटेड लिंक जो हमारा है जहाँ शेयर का ऑप्शन दिया गया है उसको मैं कभी अपने फेसबुक सोशल मीडिया पे भी शेयर करती हूँ, पहले किया भी करती थी। और कुछ जहां तक एथलेटिक की बात है तो मैंने कुछ लोगों को ज्वाइन भी कराया एज अ कस्टमर, लेकिन अब धीरे धीरे करके अब जिस तरह से ऑन पैसिव ऑल ओवर वर्ल्ड में छाने वाला है या फिर छा ही चुका है, तो अब हमें और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और जिस तरह से हमारे रजत सर हमेशा हम लोगों को टेक्निकल सेशन देते हैं, आज उन्होंने टेक्निकल के साथ साथ मोटिवेशन भी हम लोगों का दुगना कर दिया। बहुत अच्छा लगा, आज का सेशन सुपर से भी ऊपर रहा एंड बहुत ही प्यारा सेशन रहा। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज मैं और हमारी मेंटोर दोनों मिलकर को होस्टिंग करने वाले हैं। तो स्टार्ट मैं ही करती हूँ को होस्टिंग से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ हमारे मैं कुलवंत सर जी को देख पा रही हूँ। सर आप आइए और अपनी मतलब हमारे रजत सर के लिए कुछ वर्ड्स आप जरूर बोलिए। वेलकम कुलवंत सर जी। थैंक यू सोनी वर्मा मैम, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी हमारी नई पहचान के इस मंच के मेंटर, होस्ट, पोस्ट और पैनल पे जितने मेरे भाई बहन हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल, आज रजत सर ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी सारी बातें रखी और हमें समझाया भी हमें कैसे इस प्रोडक्ट्स को यूज करना और इसको लेकर हम आगे अपने कैसे एफिलिएट बनाने हैं। जैसे मैं भी 28 मई 2022 को ही आया हूँ। सोनी वर्मा जी जून में आई है, मैंने मई में ही 2022 में ही ज्वाइन किया है, 2 साल हुए हैं। तो लेकिन काफी कुछ हमने यहाँ सीखा है। और जो रजत सर ने आज जो बातें बताई ना, पता नहीं ये मेरे कोई 10 दिन पहले दिमाग में आ गई थी। मैं छोटी छोटी नोटबुक लेके आया हूँ बिल्कुल, और उसके अंदर मैंने ओमेल का और ओट्रीम का ये क्या है, उसके यूज कैसे करना है, इसके फीचर्स क्या है, और जो क्वेश्चंस हैं जो बाद में अभी रजत सर बता रहे थे ना क्वेश्चंस, उसके जवाब लिखने का, तो मैं ये सारे नोट कर चुका हूँ। अभी मैंने करीब 10 दिन पहले ही चालू किया है। तो मैं छोटे छोटे कॉपी लेके आया हूँ, उसके अंदर ओमेल क्या है, ये जैसे फिर ओट्रीम क्या है, इसका मैं सारे अभी लिखने चालू किए हैं, ताकि हम जब, और इसमें मैंने इंग्लिश में भी जाके और हिंदी में भी लेके उसमें ढूंढ के मैंने सारे चीजें लिखी हैं, तो ताकि भी हम इसको जब इजीली थोड़ा सीख सकें और पढ़ सकें, और फिर इनको धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, बीच बीच में टाइम मिला जो थोड़ी रीडिंग मार ली, उससे अपने आप हमारे दिमाग के अंदर आता जाएगा। तो मैंने ये जो आज रजत सर ने जो बातें बताई ना, इनको शायद मैंने 10 दिन पहले ही अभी शुरू किया है बिल्कुल। तो बहुत ही शानदार है और उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई। इनके की फीचर्स हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि पब्लिकली जब हम किसी को बताएंगे ना, हमें हमारे फेस के अंदर वो डर नहीं होना चाहिए बताते वक्त, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए 100% कि हम खुल के बोल सकें। और वो खुल के कब बोलेंगे, जब वो हमारी सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर होंगी, तभी हम कर पाएंगे। तो बिल्कुल आज का सेशन बहुत ही शानदार, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू रजत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू सोनी वर्मा मैम। थैंक यू सर, बहुत अच्छा फीडबैक। और उस चीज को आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर रहे हैं जैसा सर ने बताया। तो बिल्कुल आप तो स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग भी कोशिश करेंगे उसको कंटिन्यू आगे फॉलो करने का। एंड बहुत अच्छी तरह से अब हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे एफिलिएटेड लिंक से ज्वाइन हो, हमें जो लिंक मिला है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारा ऑन पैसिव पहुंचे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट यहाँ पे मैं इनवाइट करती हूँ हमारे एक और टेक्निकल मैन हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे वीरू सागर सर जी हैं। सर वेलकम है आपका, आइए एंड आप अपनी फीडबैक दीजिए सर। हेलो वीरू सागर सर। आई थिंक सर का माइक ऑन नहीं हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट इनवाइट करती हूँ वीर नारायण सर जी को। सर वेलकम है आपका, आप आइए एंड अपनी बातों को रखिए सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। 2 शब्द बोलने का मौका दिया नई पहचान पर। मैं वीर नारायण वातम ग्वालियर MP से, और यहाँ जितने भी हमारे मान भाव सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
और सीधा समय का ज़्यादा न देखते हुए प्रेजेंटेशन जो हमारे रजत सुक्ता सेन सर ने दी, वाह, माइंड ब्लोइंग, एकदम लाजवाब, फैंटास्टिक। मैं सर का प्रेजेंटेशन 2021 से मैं इस मंच पर आ रहा हूँ, बहुत मंच देख ली मैंने। 21 अक्टूबर से मेरी इंगेजमेंट बनाए हुए हूँ, क्योंकि मुझे कंपनी ने फ्री तो डिवाइस दिया है, फ्री नेट दिया गया, अनलिमिटेड नेट रहता है मेरे पास, तो मैं दिन में कम से कम 10-5 मंचों पर तो जाता ही हूँ। तो मैंने आज तक कैसे क्लास नहीं देख पाए, आज जो इतने लेट आके भी सुनना हूँ ना, अब लग रहा है कि मैं बहुत कुछ मिस कर गया। तो बहुत बढ़िया लगा सर का, और मैं तो इम्प्लीमेंट करता ही रहता हूँ, देखता रहता हूँ। मैं तो अंदर जाता हूँ पूरा वेबसाइट को, जब भी नई पर डे जैसे आती है ना, 8 दिन में 10 दिन में जब भी, तो मैं उसमें अंदर देखता हूँ कुछ नया क्या आया है इसमें। तो मेरी तो आदत है। बाकी सभी के लिए बहुत अच्छा सर का जो आज बताने का वो रहा ना, मोटिवेशन भी और वो भी है, एकदम राइट वो बताया गया है। तो ऐसे ही हम सबको आगे आके सीखना है और कंटिन्यू करना है। थैंक यू। ओवर टू रागी मैम। थैंक यू। ओवर। थैंक यू वी नारायण सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने सही बोला कि आज का जो सेशन रहा, तो सर ने हमें टेक्निकल भी सिखाया और बहुत सारा मोटिवेशनल भी हमारे अंदर डाल दिया कि चलो अब स्टार्ट हो जाओ। मैंने टेक्निकली बता दिया, अब आगे आपको जो मोटिवेट करने के लिए डोज देना था वो भी हम दे दिए। अब काम अब आपका है, आप जो पहले नहीं किए यहाँ से फिर इसको स्टार्ट कीजिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देन मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ मेरी जो को पार्टनर है, हमारी प्यारी सी मेंटोर को, सविता मैम। आप आइए और अपनी प्यारे से फीडबैक देके फिर प्लेटफॉर्म को आगे लेके चलिए। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सोनी जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फर्स्टली हमारी पहचान, मंच के ऑर्गेनाइजर, हमारे होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट, हमारे प्रेजेंटर, सभी को मेरी तरफ से ऑन पैसिव नमस्कार। रियली अप्रिशिएट करती हूँ हमारे रजत सर को, जो कि आज के हमारे प्रेजेंटर हैं। उन्होंने देखिए जो बातें बताई ना, बहुत ही बारीक बातें, जिसके ऊपर ना कभी भी रियली जो छोटी छोटी बातों को गौर करते हैं ना, छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करते हैं या फिर देखने की कोशिश करते हैं ना, वही इन चीजों पर गौर करते हैं। अदरवाइज जो ऊपर ऊपर देख के चले गए ना, वो इन बातों पर गौर नहीं करेंगे। रियली मतलब कैसे क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखों को सुकून कब मिलता है, हमारी आंखों को फायदा कब मिलता है, हमारी आंखों को चीजें